जनरियु सुख स्पर्श च मारू तरु। भगवान वाल्मीकि जी ने कहा, अगर आप पहाड़ के क्षेत्र में पेड़ काटेंगे तो बाढ़ आएगी, नीचे के क्षेत्र में पेड़ काटेंगे तो सूखा पड़ेगा। राम राज्य में इन सब का आदर था, इसलिए भगवान वाल्मीकि जी ने कहा, ठीक समय से जो वर्षा होती है, पेड़ हमेशा फल फूल से लदे रहते हैं और हवा में खुशबू रहती है। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज और अन्य संतों, महात्माओं और महापुरुषों के संदेश को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए हम उनकी जयंतियों राज्य स्तर पर धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। इनके लिए हमने संत महापुरुषों विचार प्रसार एवं प्रसार योजना चलाई हुई है। इस योजना के तहत भगवान वाल्मीकि जी महाराज हमने राज्य स्तर के ऊपर जो जयंतियां मनाई हैं, चाहे गुरु नानक देव जी महाराज की जयंती, चाहे संत कबीरदास जी महाराज की जयंती और चाहे गुरु तेग बहादुर जी की जयंती, या हमने महर्षि कश्यप जी की जयंती और श्री गुरु रविदास जी की जयंती, भगवान परशुराम, धन्ना भगत, महात्मा ज्योतिबा फुले, गुरु गोरखनाथ जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे संत महापुरुषों की जयंतियों को हम पिछले 10 वर्षों में राज्य स्तर के ऊपर मनाने का गौरव ये हम सबको प्राप्त हो रहा है। मित्रों, भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण में एक आदर्श शासक के लिए जो मर्यादाएं निर्धारित की हैं, उनका पालन करते हुए हम हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक के कल्याण के उत्थान कर रहे हैं। हमने महर्षि वाल्मीकि जी की शिक्षाओं, आदर्शों एवं सिद्धांतों के अनुरूप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सिद्धांतों के अनुरूप ओजस्वी मार्गदर्शन में सबसे पहले सबसे वंचित व्यक्ति का उत्थान करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है, हमने यह महसूस किया कि अनुसूचित जातियों में कुछ लोग अभी भी आरक्षण के लाभ से वंचित रह रहे थे, उन्हें भी यह लाभ देकर समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए हमने गत विधानसभा चुनावों के दौरान संकल्प लिया था। हमने कहा था कि वर्गीकरण करने का जो वायदा हमने किया था, हम उसको पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि हमने इस वायदे को अमली जामा पहनाते हुए हमने इसका वर्गीकरण को भी लागू करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हर सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती में हमारे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 20% कोटे में से आधा 10% कोटा वंचित समाज अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए भाइयों आरक्षित किया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि यदि वंचित अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो शेष रिक्त पदों को अन्य अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों में से ही भरा जाएगा। यदि अन्य अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो शेष रिक्त पदों को भरने के लिए वंचित अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों पर ही विचार किया जाएगा। इससे पहले हमने अनुसूचित जातियों को प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में पदों में 20% आरक्षण प्रदान ये किया है। मुझे खुशी है कि हम महर्षि वाल्मीकि जी और संत कबीरदास जी, संत रविदास जी महाराज
और बाबा साहेब अंबेडकर जी जैसे महापुरुषों के विचारों का प्रचार करने के लिए प्रमुख शहरों में समरसता विरासत केंद्र स्थापित करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में ये भी बात बताते हुए कि हमने यह सुनिश्चित किया है कि प्रदेश में 50% सफाई ठेके सफाई मित्रों और उनको समूहों को ही दिए जाएंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। हमने सफाई कर्मचारियों के हितों को रक्षा के लिए हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन भी हमारी सरकार में किया गया है। हमने तीसरे कार्यकाल में सफाई कर्मचारियों का वेतन जो 16,000 से 17,000 रुपए था, अब उसको बढ़ा करके 26 से 27,000 रुपए करने का ये संकल्प ये हमारी सरकार ने लिया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि सफाई कर्मियों की ड्यूटी पर अगर मृत्यु होने की स्थिति में 5 लाख रुपए सीवरेज में काम करते हुए अगर दुर्घटना हो जाती है तो 10 लाख रुपए बीमे का प्रावधान भी ये हमारी सरकार ने किया है। हमने एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत 5,000 से अधिक कर्मचारियों को संबंधित पालिका के रोल पर लिया है। देश के किसी भी सरकारी कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले हमारे अनुसूचित जाति के हरियाणा के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति देने का संकल्प भी ये आपकी सरकार ने लिया है। मुझे खुशी है बताते हुए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति निचले तबकों की प्रगति पर निर्भर है। उनके इस विजन से प्रेरित होकर हमने प्रदेश में हर गरीब के उत्थान के लिए काम किया है। पिछले 10 वर्षों में प्रदेश में उपलब्धियों और विकास का आधार गरीबी का सशक्तिकरण रहा है। लास्ट माइल डिलीवरी पर फोकस ने इन वर्गों का जीवन बदल दिया है। वंचितों की सेवा का यह संकल्प ही हमारा सच्चा सामाजिक न्याय है। कोई भी गरीब भूखा न रहे, इसके लिए प्रदेश के 48 लाख बीपीएल परिवारों को मुफ्त अनाज देने का लगातार क्रम जारी है। इस अनाज को पकाने के लिए हमारी गरीब माताएं बहनें जो चूल्हे के ऊपर बैठ करके भोजन बनाती थी, धुएं के कारण आंखें खराब होती थी। 2014 से पहले जिनको गैस का सिलेंडर दिखाई भी नहीं देता था दूर दूर तक, हमने उन बहनों के घरों में उन बहनों को हरियाणा प्रदेश के अंदर 13 लाख बहनों को गैस का सिलेंडर देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी पिछले दिनों निर्णय किया था कि हमारी ये बहनें जिन्होंने गैस का सिलेंडर लेना होता है, हमने बीपीएल परिवारों के लिए उसकी कीमत 500 रुपया की आज 500 रुपए के अंदर गैस का सिलेंडर हमारी बहनों को उपलब्ध हो रहा है। इसके तहत हमने रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी खोला है। इस पोर्टल पर पंजीकृत परिवारों को गैस के सिलेंडर की कीमत में 500 रुपए में ही वो मिलता है। शेष उसकी ऊपर की राशि हरियाणा सरकार उनके खाते में तुरंत ट्रांसफर करने का काम हमारी सरकार करती है। ये निर्णय भी हमने पिछले दिनों लिया है। मुझे खुशी है कि हमने पिछले दिनों ये भी निर्णय किया था कि हमारे हरियाणा प्रदेश के ऐसे परिवार जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है,
ऐसे 23 लाख परिवार हमने उनको 1000 किलोमीटर एक साल में वो फ्री में हरियाणा सरकार की बस में यात्रा कर सके। उन्होंने कहीं दवाई लेने जाना है, कहीं रिश्तेदारी में जाना है, उनको दिक्कत ना आए, हैप्पी कार्ड देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों पिछड़े समाज के लिए भी जो उनकी क्रीमी लेयर की व्यवस्था थी वो 6 लाख रुपए थी, उसको भी हमने बढ़ा करके 8 लाख रुपया करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। अभी हमने कैबिनेट की बैठक में यह भी प्रस्ताव किया है और विधानसभा में जब बिल आया उसको भी हमने पास किया है कि जो नगर पालिकाएं पंचायती राज संस्थाओं में जो ओबीसी बी की आरक्षण की 5% का आरक्षण बी को देने का निर्णय भी हमने उसके अंदर लिया है। हमने इसी प्रकार भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हर गरीब के सर के ऊपर छत मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है हमने अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 50 लाख नए मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है। 15,000 मकान जल्दी तैयार हो रहे हैं, काम चल रहा है, उनकी भी चाबियां सौंपने का काम जल्दी ही हमारे सरकार करेगी। मुझे ये भी खुशी है कि हमने शहरों के अंदर भी एक योजना और लेकर के हम आए थे। शहरों में हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना चला करके जिन परिवारों को शहरों में जमीन नहीं है ऐसे लोगों को भी हमने लगभग 15,250 ऐसे परिवार थे जिनको 14 शहरों के अंदर 30-30 गज का प्लॉट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, जितने शहर और छूटे हैं उसकी भी हमने पूरी रचना योजना बना रखी है और जल्दी ही उन शहरों के अंदर भी जा करके ये 30 गज का प्लॉट देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत हमने जो आवास को नवीनीकरण के लिए 80,000 रुपया देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लाख और नए मकान बना करके देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि प्रदेश में 1 लाख गरीब परिवारों के घरों के ऊपर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई, हर घर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, और इस योजना के तहत घर के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल वो लग रहा है, उसकी गति और तेज होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये प्रधानमंत्री जी का विजन था, 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा और 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा, बिजली का बिल 0 हो जाएगा। ये निर्णय उसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा आता है और उसमें से 80,000 रुपया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देते हैं और बाकी का पैसा हरियाणा सरकार देती है। बेनिफिशियरी को कोई पैसा नहीं लगता और उसकी छत के ऊपर 2 किलोवाट का ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने गरीब परिवार को ये चिंता करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना चलाई है उसके तहत 5 लाख रुपए का लाभ ये गरीब व्यक्ति को मिलता था।
अगर कोई बीमारी आ जाती थी वो हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करा सके। अब इस योजना को भी बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। अब इसको 10 लाख रुपए का अधिकार देने का निर्णय ये हम करेंगे। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि इससे अलग अगर कोई भी 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग है, वो कोई भी है, उसको भी अगर कोई दिक्कत आ जाती है उसके इलाज की चिंता अब परिवार को नहीं, अब उसकी चिंता ये डबल इंजन सरकार को है, नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है। उसको भी 5 लाख रुपए का अलग से इलाज देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि समाज में हर परिवार को बेटी के विवाह की चिंता रहती है। गरीबों को इस चिंता को दूर करने के लिए हमने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना चलाई हुई है और इसके तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर 71,000 रुपए शगुन ये हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाता है। हमने इस राशि को और बढ़ाने का अब संकल्प लिया है। आने वाले समय के अंदर इस राशि को और बढ़ाया जाएगा।